दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं घुमंतु एवं विमुक्त जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे बालकृष्ण रेणके जी और वरिष्ठ पत्रकार शिक्षक और इस आयोग में रेणके जी के साथ रिसर्चर के तौर पर रहे सूरजदेव प्रसाद। सूरज जी, मैं चाहूँगा कि आप रेणके जी के बारे में कुछ जानकारियां दें, उसके बाद फिर हम रेणके जी से बात करेंगे घुमंतु और विमुक्त जनजातियों की हालत पर। बालकृष्ण सिद्धराम रेणके का जन्म 5 जून 1939 को कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर एक घुमंतु जनजाति परिवार में हुआ था। बाद में घूमते हुए आपका परिवार मुंबई तक आ गया। उनके पास न तो ज़मीन थी और न ही घर। इसके बावजूद कठिन परिस्थितियों के बीच आपने विज्ञान विषय से स्नातक किया। यहाँ तक कि जीने के लिए मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पोर्टर से लेकर हाथ गाड़ी तक खींची। सतत संघर्ष से 1965 में महाराष्ट्र सरकार में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में आपको नौकरी मिली। इस दौरान भी आपने विमुक्त घुमंतु जनजातियों की जागृति और संगठन के लिए कार्य करना बंद नहीं किया। अंत में सरकारी सेवा से 1973 में त्यागपत्र दे दिया और आप पूर्णकालिक रूप से विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए समर्पित हो गए। उनके लिए संगठन बनाए, राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार किए। रेणके जी भारत में विमुक्त घुमंतु जनजाति आंदोलन के संस्थापकों के रूप में जाने जाते हैं। 6 फरवरी 2006 से लेकर 5 अगस्त 2008 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति राष्ट्रीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। रेणके जी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हैं, जिसमें आर्किटेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, केंद्रीय गौरव पुरस्कार और कृषि रत्न शामिल है। वर्तमान में बालकृष्ण रेणके विमुक्त घुमंतु जनजातियों की राष्ट्रीय संस्था लोकधारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समुदाय की जागृति और संगठन के लिए सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन मेरी चिंता और है, अलग है। ये तो महामारी के समय में इनको बचाने का काम बाकी देश के लोग, सरकार जो करेगी वो करेगी, लेकिन देश के लोग कैसे तो कर रहे हैं, करेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये काम जो है महामारी में, कोरोना के लॉकडाउन के समय में, ये लोगों को जिंदा रखना है, उनको खाने को देना है। ये काम जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक घर को, मकान को आग लग गई तो आग बुझाने जैसा काम। जी। भागते भागते जाते हैं, कोई सोचता नहीं वो आग बुझाना चाहिए। आग बुझाना है, उसमें आग में जो लोग है अंदर उसको बचाने की कोशिश करना है। ये फायर ब्रिगेड का काम जो है वो काम है, असली काम उसके आगे है। हम अपने भारतीय संविधान में सपना देखते हैं स्वातंत्र्य, समता, बंधुता का। ये स्वातंत्र्य की व्याख्या क्या है? इनके ये आज़ादी इनके पास आ गई है क्या? इनको रहने के लिए मकान नहीं है। अभी ये आपके सरकारी योजना है, ये कुछ लोग मेरे पास आए थे 3-4 महीने पहले, जिनको मैंने फिर इधर जगह दे दी, शौचालय की व्यवस्था की कि गांव लोगों ने ऐसे कानून बनाया गांव के स्तर पे, जो खुले में शौच को बढ़ता है उसको 100 रुपए जुर्माना। तो फिर ये लोगों के पास घर ही नहीं है, मकान ही नहीं है, टेंट में रहते, झुग्गी में रहते, ये शौच के लिए कहाँ रह जाएंगे? जी। ये तो मिल गए 3-4 लोग, तो 100 रुपए ले लिया। तो फिर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गांव से दूर चोरी छुपे वो शौच के लिए जाते हैं। वो मेरे पास आ गए, तो मैं इनको इधर बुला के बिठाया है। पहले, सबसे पहले पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था किया, तो वो एक जगह रह रहे हैं। फिर आगे क्या करना है क्या वो सोचेंगे। लेकिन देश में ऐसी हालत ये घुमंतुओं की है, जहाँ मकान है वहाँ शौचालय चाहिए, लेकिन जिसके पास मकान ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, जगह नहीं है, वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? इनको आजादी मिली है, ऐसे कैसे करें? तो ये आग लगा हुआ मकान ठंडा करना है, आग बुझाना है, ये काम चल रहा है।
आग बुझने के बाद उनको असली आजादी मिलना है, सम्मान से जीने का अधिकार मिलना है, ये कैसे करेगा जो हो नहीं रहा है सालों से? ये चिंता Yes. थी। ये थे बालकृष्ण रेणके जो डीएनटी आयोग के चेयरमैन रहे। आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से वंचितों के इस तबके की आवाज़ को उठाया। आपका हमारे चैनल पर समय देने के लिए विशेष आभार। और मैं सूरज जी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने डीएनटी आयोग में रेणके जी की चेयरमैनशिप के दौरान बेहतरीन रिसर्च प्रस्तुत किया और वंचितों की आवाज़ को आगे उठाने की कोशिश की। आपका भी विशेष आभार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि किन मुद्दों पर आप जानकारियां चाहते हैं।